हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 27 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज के 26 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियों को ही शामिल किया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती है। तो इस आंदोलन का नाम है मैती आंदोलन। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैती आंदोलन 1996 ईस्वी में शुरू हुआ और इस आंदोलन के प्रवर्तक ग्वालनम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत थे। कल्याण सिंह रावत इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। मैती आंदोलन को मूर्त रूप हिमालय वन्य जीव संस्थान द्वारा दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है किस संस्थान द्वारा मैती आंदोलन को मूर्त रूप दिया गया। तो हिमालय वन्य जीव संस्थान द्वारा इस आंदोलन को मूर्त रूप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किसने किया? देखिए, दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया सच्चिदानंद भारती ने। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना 1982 ईस्वी को उफरैंखाल पौड़ी में हुई। 1982 ईस्वी में दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना उफरैंखाल पौड़ी में हुई और इसकी स्थापना सच्चिदानंद भारती ने की। देखिए, सच्चिदानंद भारती ने उफरैंखाल पौड़ी में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक आंदोलन भी चलाया जिसका नाम था पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन इंपॉर्टेंट है और ये आंदोलन चलाया सच्चिदानंद भारती ने। अगला देखिए, रूलक आंदोलन से संबंधित हैं। देखिए, इनमें से रूलक आंदोलन से संबंधित है अवधेश कौशल। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अवधेश कौशल ये एक पर्यावरण प्रेमी है अवधेश कौशल और इन्हें खान माफिया से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है। देखिए, अवधेश कौशल जो है इन्होंने 1983 ईस्वी में देहरादून मसूरी क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी और उस समय पर्यावरण के मुद्दे पर दायर होने वाली ये पहली याचिका थी और फैसला भी इनके ही पक्ष में हुआ था। बाद में इन्होंने देहरादून से 11 किलोमीटर स्थित सहस्त्रधारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया इन्होंने सहस्त्रधारा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, केदारखंड में किस नदी को क्षीरधारा कहा गया है? तो देखिए, केदारखंड में क्षीरधारा कहा गया है मंदाकिनी नदी को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग जनपद के मंदाकिनी नदी जो है ये रुद्रप्रयाग जनपद के मधुराचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। चौराबाड़ी नामक ग्लेशियर से ये निकलती है और सहायक नदी है इसकी मधुगंगा। नोट डाउन कर लीजिए, मधुगंगा नदी इसकी सहायक नदी है मंदाकिनी नदी की। और मधुगंगा और मंदाकिनी नदी, मधुगंगा
और मंदाकिनी नदी, इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है? काली मठ के पास। काली मठ के पास इन दो नदियों का संगम होता है, मधुगंगा और मंदाकिनी नदी का। तुलसीदास ने रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को सुरसरी की धारा कहा है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर था। देखिए कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हेनरी रैमजे 1856 से लेकर 1884 ईस्वी तक कमिश्नर के पद पर रहे और ये कुमाऊं के 6वें कमिश्नर थे। कुमाऊं में इन्हें रामजी साहब कहा जाता था। और हेनरी रैमजे जो हैं ये मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे। हेनरी रैमजे ने हिल रेजिमेंट की स्थापना की थी। किस वर्ष हिल रेजिमेंट की स्थापना की हेनरी रैमजे ने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1858 ईस्वी में इन्होंने हिल रेजिमेंट की स्थापना की। और देखिए 1858 में ही भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की भी स्थापना हुई और इस चर्च की स्थापना पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में की थी। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य किस प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक वन संपदा हेतु संपन्न माना जाता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल 24,303 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 45.44% है, जबकि देश के कुल वन का 3.4% वन राज्य में पाया जाता है। उत्तराखंड में 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 8 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। और देखिए 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि किस जिले में हुई, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तरकाशी जिले में 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई और सर्वाधिक कमी नैनीताल जनपद में हुई थी। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भगाने का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तारीख ए मुबारक शाही। इस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस वर्ष देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था? उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है वर्ष 2015 में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई 2013 में, जिसका नाम 2015 को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किया गया। प्रथम खेल रत्न पुरस्कार 2013 में जसपाल राणा को दिया गया। जसपाल राणा को प्रथम खेल रत्न पुरस्कार 2013 में दिया गया। जसपाल राणा अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं जसपाल राणा, जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण के किस खंड में चंद्रबदनी को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? तो देखिए स्कंद पुराण के मानस खंड में चंद्रबदनी को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्रबदनी मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? टिहरी
जनपद में स्थित है। और किस पर्वत पर स्थित है चंद्रबदनी मंदिर, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिए, चंद्रकूट नामक पर्वत पर स्थित है चंद्रबदनी मंदिर। और इस मंदिर में पशु बलि प्रथा को 1969 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। और इस प्रथा को, पशु बलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसको समाप्त करने का श्रेय स्वामी मनमंथन को जाता है। मनमंथन को इसका श्रेय जाता है। स्वामी मनमंथन ने टिहरी के अंजनी सैण में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश जॉन लेवलिन रिज मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, ब्रिटिश जॉन लेवलिन रिज मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड को। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। रस्किन बॉन्ड, इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ, लेकिन ये कहाँ पर रहते थे, मसूरी में रहते थे। मसूरी में ये रहते थे। रस्किन बॉन्ड देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार थे। इन्हें 1992 को इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जाते हैं गाइस, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसून जोशी किससे संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से किससे संबंधित है प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी का संबंध है फिल्म प्रमाणन से। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अल्मोड़ा एवं चमोली जनपद को निम्न में से कौन से पर्वत शिखर क्षेत्र पृथक करता है। तो देखिए, अल्मोड़ा एवं चमोली जनपद को पृथक करने वाला पर्वत शिखर है नंदा देवी पर्वत शिखर। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नंदा देवी पर्वत शिखर क्षेत्र जो है ये अल्मोड़ा और चमोली जनपदों को पृथक करता है। नंदा देवी पर्वत जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, चमोली जनपद में स्थित है। और ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 7,817 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेठरा एवं छापड़ा किस जनजाति की उपजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। जेठरा व एवं छापड़ा जो हैं ये उपजातियां हैं भोटिया जनजाति की। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भोटिया जनजाति की अन्य उपजातियों की अगर हम बात करें तो व्यासी, जेठरा एवं छापड़ा, ये सभी जो अन्य उपजातियां हैं ये हैं भोटिया जनजाति की अन्य उपजातियां। नोट डाउन कर लीजिएगा। छापड़ा को बखरिया उपजाति भी कहा जाता है, बखरिया उपजाति या छापड़ा उपजाति। भोटिया की लगभग 10 उपजातियां, भोटिया जनजाति जो है इसकी लगभग 10 उपजातियां राज्य में निवास करती हैं। इसके साथ ही जाड़ भी भोटिया की उपजाति है, जाड़ भी भोटिया की एक उपजाति है। और तेड़ाग, जोलिंग व कोंग कुटी का संबंध भी भोटिया जनजाति से ही है। पिथौरागढ़ जिले में शौका, जोहरी, चौंदासी व दरमिया जाति के भोटिया रहते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, राजाजी राष्ट्रीय पार्क इसका मुख्यालय स्थित है देहरादून में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। 1983 ईस्वी में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्ला, मोतीचूर एवं राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य से मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम पर पड़ा, जिसका मुख्यालय है देहरादून में। नोट डाउन कर लीजिए, देहरादून में इसका मुख्यालय है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 2016 में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बना। और देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और
हरिद्वार, ये 3 जिलों में फैला है। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 820.4 वर्ग किलोमीटर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, सड़क आंदोलन कब हुआ था? देखिए, सड़क आंदोलन हुआ था 1940 ईस्वी में। 1939-40 को सड़क आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन का उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी तक सड़क निर्माण कराना था। अगला देखिएगा गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें, और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है, रामेश्वर के समीप सरयू से कौन सी नदी संगम करती है? रामेश्वर के समीप सरयू से संगम करती है पूर्वी रामगंगा नदी। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए, पूर्वी रामगंगा नदी पिथौरागढ़ के नामिक ग्लेशियर से निकलती है। पिथौरागढ़ के नामिक ग्लेशियर से निकलती है पूर्वी रामगंगा। और देखिए, सरयू नदी की बात करें तो सरयू नदी बागेश्वर के सरमोल नामक स्थान से निकलती है, जिसकी लंबाई 146 किलोमीटर है। देखिए, सहायक नदी की बात करें सरयू नदी की तो इसकी सहायक नदी है गोमती नदी। गोमती नदी इसकी सहायक नदी है। सर्वप्रथम सरयू में पुंगर व लाहुर नदियाँ मिलती है। पुंगर और लाहुर नदियाँ सर्वप्रथम सरयू नदी में मिलती है। रामेश्वर तीर्थ में सरयू व पूर्वी रामगंगा नदी का संगम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीत में नृत्य कौन सा है? देखिए, देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीत में जो नृत्य है, इस नृत्य का नाम है बौसरेला। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, केदार नृत्य की बात करें तो ये मंडाण नृत्य आपने सुना होगा। मंडाण नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है, जो कि टिहरी व उत्तरकाशी में किया जाता है। और सराव नृत्य जो है ये गढ़वाल में किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है, जो कि शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मून माउंट कहा जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड का मून माउंट कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का मून माउंट कहा जाता है चंद्रशिला को। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। तुंगनाथ मंदिर स्थित है चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर, और चंद्रशिला पर्वत किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाल पक्षी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? मोनाल पक्षी, इस पर डाक टिकट जारी किया गया 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में मोनाल पक्षी पर डाक टिकट जारी किया गया। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है और ये राज्य पक्षी है मोनाल, ये भी ध्यान में रखिएगा। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से लेकर 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। वैज्ञानिक नाम है इसका लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। मोनाल पक्षी जो है, इनका प्रिय भोजन जो होता है ये आलू होता है। कई बार पूछा पूछा गया है ये क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। प्रिय भोजन जो है इसका होता है आलू। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1962 संरक्षित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, खतलिंग यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, खतलिंग यात्रा ये शुरू की गई थी इंद्रमणि बड़ौनी के द्वारा। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रमणि बड़ौनी ने खतलिंग ग्लेशियर की भी खोज की थी। खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय भी इंद्रमणि बड़ौनी को जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। इनका जन्म 24 दिसंबर
1924 ईस्वी को टिहरी के जखोली विकासखंड में हुआ था। और देखिए इंद्रमणि बड़ौनी केदार नृत्य के कुशल नर्तक थे। 1956 ईस्वी में गणतंत्र दिवस की परेड में केदार नृत्य को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी भी झूम उठे थे। बड़ौनी जी मीरा बहन के कहने पर सामाजिक कार्यों में जुट गए। 1967 ईस्वी में देवप्रयाग से ये विधायक चुने गए। और देखिए लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे इंद्रमणि बड़ौनी जी के जन्म स्मृति में मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ओके गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।